भारत में अब चुनाव से रिलेटेड नियम बदल चुके हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वोटिंग का सीसीटीवी अब नहीं मिलेगा। सरकार ने अचानक क्यों बदल दिए हैं ये सारे के सारे चुनाव नियम, और ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस पर आग बबूला क्यों है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, वोटिंग का सीसीटीवी अब क्या नहीं मिलेगा, सरकार ने क्यों बदल दिए हैं नियम, दूसरा क्यों आग बबूला हुई कांग्रेस, और क्या सच में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, नियम बदलने पर चुनाव अधिकारी की सफाई क्या है, चौथा सरकार ने किस धोखे से बचने के लिए ये पूरा का पूरा फैसला किया है और अचानक फैसला किया है, और पांचवा देखिए कहां से शुरू हुआ नियम बदलने का ये पूरा विवाद। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने सिफारिश लगाई कानून मंत्रालय में यानी सरकार को, और कानून मंत्रालय ने फैसला लिया कि हम चुनावी नियम बदलते हैं। अब क्या बदलते हैं तो देखिए, केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 का सेक्शन 2 और उसमें अमेंडमेंट हुआ है यानी संशोधन किया गया है, और उसके तहत यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो उस टाइम पे वोटिंग करते टाइम रिकॉर्ड होते हैं, तो वो आम जनता को नहीं मिल पाएंगे। मतलब अगर आप उस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हो, अगर आपको जानना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप उसको जो पूरा का पूरा एक्सेस है वो नहीं कर सकते। देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, और इनफैक्ट आप आम आदमी को छोड़िए, अगर कोई राजनीति से रिलेटेड कोई भी अगर पार्टी जाती है और कहती है कि भाई हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, हमें शक है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, और कोर्ट के पास जाते हैं, तो वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाएगा। आप देख सकते हैं जैसे सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। यानी जो पोलिंग बूथों में ये जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए होते हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इसके नियम के पर्दों के पीछे भी कुछ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जैसे ये खबर आती है कि भाई अचानक चुनाव आयोग ने सरकार के साथ मिलकर ये नियम बदल दिए हैं, तो इसके बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह के आरोप फ्लोट करने लगे। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात बताती हूँ, ये खड़गे जी का ट्वीट देख लीजिए, कांग्रेस का ट्वीट देख लीजिए, मैं आपको आगे पढ़ के बताऊं कि क्या आरोप है। देखिए, क्यों आग बबूला कांग्रेस, पारदर्शिता खत्म करने के आरोप लगे हैं। खड़गे ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है और क्या कहा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता कमजोर हो जाएगी नियमों को बदलने से। सोची समझी साजिश है ये पूरी बीजेपी सरकार की। सीजीआई को पहले आपने पैनल से हटा दिया। कौन से पैनल से हटा दिया कि भाई आप चुनाव आयुक्त जो भी नियुक्त होता है तो उसमें पहले सीजीआई थे, लेकिन उस पद को यानी उसको पूरा अमेंडमेंट करके सीजीआई को उस पैनल से हटा दिया। तो खड़गे ये बात कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी ने ये साजिश करी कि सीजीआई को, वो जो चुनाव नियुक्त आयुक्त जो भी नियुक्त होते हैं, उनको पैनल से ही हटा दिया सीजीआई को। और फिर देखिए, खड़गे ये भी कहते हैं कि ईसी ने हमेशा विपक्ष को अपमानजनक लहजे में जवाब दिया है। यानी जब जब विपक्ष और स्पेशली कांग्रेस चुनाव आयोग के पास गई है, चाहे वो ईवीएम से रिलेटेड कोई गड़बड़ी हो, चाहे वो वोटिंग से रिलेटेड कोई शक हो, तो उसमें हमेशा चुनाव आयोग ने एक अपमानजनक तरीके से, एक अलग एटीट्यूड से हमेशा कांग्रेस को जवाब दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ कांग्रेस नहीं, सीपीआईएम ने भी इन नियमों को वापस लेने की मांग कर दी है, और ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक दलों और उम्मीदवारों को रोका जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पूरे के पूरे सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं पाई गई। तो अब विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। तीसरा पॉइंट देखिए कि नियम बदलने पर चुनाव अधिकारी की क्या सफाई आई है। तो भाई मीडिया से बात की गई एक चुनाव अधिकारी की, तो उन्होंने कुछ चीजें क्लियर की है, वो मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ। नियमों में कहीं से भी पारदर्शिता में कमी नहीं आएगी। यानी ये जो ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग जिसकी हमेशा बात करता है, तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने साफ कर दिया है कि ट्रांसपेरेंसी में जनता के बीच यानी वोटरों और पार्टियों के बीच कोई भी कमी नहीं आएगी, ना उम्मीदवारों के बीच। और ऐसा कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। पुराने नियमों यानी 93(2)(a) का हवाला देकर लोग क्या करते थे, एडवोकेट्स क्या करते थे, वकील क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा मंगवा लेते थे। और किस तरीके से भाई उसमें जो ये नियम था पुराने नियमों में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज अवेलेबल कराए जा सकते हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके आड़ में इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी लिया जा रहा था, और क्योंकि पहले स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं थी, उस वक्त मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी नहीं थे, तो इसलिए उस कानून में ये सब लिखा हुआ भी नहीं था। तो उसकी आड़ में एक 17 सेक्शन और है, उसको और लगा के तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा ले लेते थे। और इसी से ही दिक्कत है चुनाव आयोग को भी और सरकार को भी। कोर्ट के माध्यम से उम्मीदवार ले सकता है रिकॉर्ड, और अभी भी ये क्लियर किया है चुनाव अधिकारी ने कि अगर किसी भी उम्मीदवार को कोई भी शक होता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट से रिलेटेड उसको कोई शक होता है, भाई कोई आरोप लगाए जाते हैं, तो कोर्ट के पास जाए और कोर्ट के पास उधर पूरी रिक्वेस्ट डाले, और जब कोर्ट आदेश दे देगा तो पूरे के पूरे दस्तावेज उस उम्मीदवार को मिल जाएंगे, सब कुछ उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ उम्मीदवार को अवेलेबल कराया जाएगा, ऐसे नहीं कि उसकी पार्टी का कोई भी XYZ मेंबर आके कह रहा है या कोई भी वकील आके कह दे रहा है कि हमें दस्तावेज, तो ऐसे पब्लिकली हम उसको पूरा का पूरा जो है प्रकाशित नहीं कर सकते और आपको नहीं दे सकते हैं। ये प्रतिबंध केवल आम लोगों और पार्टी पर होगा। उम्मीदवार चाहे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वो जाके कोर्ट का रास्ता अपना के वो दस्तावेज, वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ले सकता है। चौथा है कि आखिरकार सरकार को अचानक से ये चुनाव नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं 5वें पॉइंट में इसका आपको सटीक आंसर दूं, लेकिन आपको ये भी जानना है कि ऐसा किया क्यों गया है। तो सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया है कि देखिए, वोटरों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर सीसीटीवी फुटेज, अगर पूरा का पूरा वहां पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर वो अवेलेबल करा दी जाती है और वो गलत हाथों में चली जाती है, तो उससे वोटरों की सुरक्षा को खतरा वो बन सकती है। और सिर्फ यही नहीं, शरारती तत्वों के द्वारा क्या किया जा सकता है, एआई के माध्यम से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि एक जना बहुत सारे वोट्स डाल रहा है, फिर उसमें एआई की तरफ से उसको डीप फेक वीडियो बना दिया गया। तो इस तरीके से एआई के माध्यम से अगर वो फुटेज गलत हाथों में चली जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। देखिए किस तरीके से ये स्पेसिफाई किया गया है। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे केस सामने आते हैं कि भाई ये सारे रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं, ये ले लेते हैं, रिकॉर्ड अगर गलत हाथों में चला जाता है तो वोटरों की सुरक्षा पर बात आ जाती है और लिटरली उनको मार भी दिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये फैसला लिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फुटेज तो हम जारी नहीं करेंगे। गलत मैसेज देते हुए फेक न्यूज वायरल कर सकते हैं लोग, और बहुत बार ऐसी की भी गई है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को देश से बाहर बेचा भी जा सकता है। चुनाव अधिकारी का यह बयान है और उन्होंने कहा है कि इसलिए कहीं ना कहीं हमने एक कड़ा फैसला लिया है। अब 5वां देखिए कि आखिरकार ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। तो देखिए कहां से शुरू हुआ नियम बदलने का विवाद। तो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि ये जो वकील है महमूद प्राचा, उनको आप जितने भी ये हरियाणा विधानसभा चुनाव से रिलेटेड एक पर्टिकुलर उन्होंने याचिका डाली थी और उन्होंने रिक्वेस्ट दी थी कि भाई मुझे ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त कराया जाए, और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट मान भी गया। चुनाव आयोग को आदेश भी दे दिया कि भाई वकील साहब को आप सब कुछ दे दो, वीडियोग्राफी दे दो, सीसीटीवी फुटेज दे दो और दस्तावेज दे दो उस पूरे से रिलेटेड जो भी है। लेकिन जैसे ही ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आता है, तुरंत चुनाव आयोग सिफारिश लेके जाता है केंद्र सरकार के पास, और उसके बाद तुरंत ये लोग जो पूरा का पूरा कानून है बदल देते हैं। और इसी बात पे सवाल उठाता है विपक्ष कि ऐसी भी क्या मजबूरी कि आप वो वीडियोग्राफी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जो एक सीसीटीवी मांगी गई है वो क्यों नहीं दे पा रहा है, और कैसे आपने रातों रात कानून ही बदल दिया। विपक्ष इसी बात पे सवाल उठा रहा है। सरकार और चुनाव आयोग ने तुरंत बदल दिया कानून। अब मैं आपको कुछ पोस्ट बता देती हूँ। ये देखिए अरविंद केजरीवाल का पोस्ट देखिए। जैसे ही ये खबर आती है कि डेज आफ्टर HC tells EC to provide election documents to petitioner, center changes poll conduct rule, यानी तुरंत वो लोग बदल देते हैं। और इस पर अरविंद केजरीवाल लिखते हैं इसका मतलब कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। ये देखिए इशारों इशारों में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने भी एक बहुत लंबा सारा पोस्ट लिखा है, और अगर मैं इनका मतलब बताती हूँ उस पूरे पोस्ट का, तो वो यही कह रहे हैं कि ये ECI यानी जो इलेक्शन कमीशन है, ये पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है, ट्रांसपेरेंसी से इतना डरता क्यों है, ऐसा क्या छुपाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पूरा पोस्ट, और इसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है किस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी है। मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पहले पैनल से हटा दिया गया था, और जब भी कोई कांग्रेस कोई भी शिकायत लेके जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन हमको भाव नहीं देता है और उल्टा हमको ही सुना देता है। तो इस तरीके से देखिए विपक्ष ने ये मुद्दा
उठा लिया है। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट वो कानून बताती हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है, ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन शेल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। यानी आम जन को, चाहे आपको पता है ना कितनी RTI भी दी जाती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें भी लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग लेते हैं इलेक्शन कमीशन से कि भाई हमको वीडियो दिखाओ, CCTV दिखाओ, तो उस पर अब रोक लगा दी गई है। परसेंटेज कितनी है, उधर की क्या व्यवस्था थी, और जितने भी दस्तावेज हैं वो सब आप ले लो, क्योंकि एक बार तो अभी नतीजे आ चुके हैं। लेकिन अगर जहां वोटरों की सुरक्षा की बात आती है तो साफ कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और सरकार ने कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक फुटेज का गलत इस्तेमाल होगा तो हम आपको दे सकते हैं। और पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग थी। अब तो मैंडेटरी है ना आपको CCTV में पूरा कैद करना, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करना। तो पहले तो ये था नहीं, तो इसलिए कानून में जिक्र भी नहीं किया गया। और पहले भी कानून में ये नहीं कहा गया था कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक फुटेज दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे था ही नहीं। तो इसलिए अब हमने उसमें अमेंडमेंट करके साफ कर दिया है कि दस्तावेज भी अगर आप कोर्ट के रास्ते से आते हैं तो उम्मीदवार को ही दिए जाएंगे और किसी को नहीं दिए जाएंगे, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।